तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की करते हैं। शहीद कर्नल विप्लव, उनके बेटे और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ज्ञानेंद्र, ये दुखद खबर तो देश जान ही चुका है और अब क्योंकि वहां पर पार्थिव शरीर उनकी पत्नी का 6 साल के बेटे का पहुंचा है तो माहौल बहुत ही गमगीन होगा। पूरे रायगढ़ शहर की अगर मैं आपसे बात करूं और रायगढ़ की नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जब से ये खबर छत्तीसगढ़ में आई है हर कोई स्तब्ध है। और चूंकि कर्नल के परिवार को जिस तरह से उग्रवादियों ने निशाना बनाया है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, व्यथित है, परेशान है। ये ठीक यहीं पर इसी गाड़ी से ले जाया जाएगा कर्नल और उनके परिवार को। वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो सेना के तमाम अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही ये जो 3 टेबल है यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और दुर्गेश, अगर आप दिखा पाएँ जिस विमान से उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जा रहा है, दरअसल वो भी कुछ ही देर में इसी एयर स्ट्रिप में उतरेगा और अभी मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त है और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बताऊं। दरअसल यहाँ से उनके घर ले जाया जाएगा तीनों लोगों के पार्थिव शरीर को और फिर उसके बाद वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। रामलीला एक मैदान है, रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और शहर भ्रमण करते हुए पूरे शहर में उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार को घुमाया जाएगा और उसके बाद फिर मुक्तिधाम में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जो मैं आपको दिखाना और बताना चाह रहा हूं, चूँकि ये खबर ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं खुद छत्तीसगढ़ से आता हूं तो मैं पिछले 2 दिन से रायगढ़ में हूं और रायगढ़ में जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं, यहाँ के लोगों को जो इस खबर के बाद जो उनके अंदर महसूस कर पा रहा हूँ वो बहुत दुखी करने वाला है, परेशान करने वाला है। आज पूरे शहर रायगढ़ को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोक दिया हो, पूरा शहर थम गया हो। और अगर कोई नाम यहाँ सुनाई दे रहा है तो केवल एक ही नाम है, वो है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का। और उनके पिता जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इसके अलावा उनके खुद भाई लेफ्टिनेंट हैं और ये पूरी तैयारी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसी गाड़ी में उनको लेकर जाया जाएगा। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही वो विमान उतरेगा जिसमें पार्थिव शरीर कर्नल त्रिपाठी और उनके परिवार के लोगों के, हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। शव पहुंच चुका है, ये वायुसेना का विमान तस्वीरों में आप देख रहे हैं और अब जो शव हैं तीनों उनको बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके से। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी रोमाना, अब बहुत कम समय का वक्त हुआ है, वक्त बच गया है। जो सेना के जवान हैं देखिए अब वो विमान के अंदर जाने लगे हैं और बहुत कम समय में आपको कर्नल विप्लव उनके परिवार का जो पार्थिव शरीर है वो विमान के बाहर उतरता हुआ दिखाई देगा। तमाम जो परिवार के लोग हैं और ज़िले के तमाम बड़े अफसर हैं, सेना के जो अफसर हैं वो पहुंच चुके हैं और जिसकी आंखें मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, हर किसी की आंखें नम हैं। और अब ये देखिए ये पहली तस्वीर, और जैसे ही वो उनका पार्थिव शरीर दिखाई दिया और यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई। ये पहला पार्थिव शरीर है जो कि सेना के जो तमाम अफसर हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने अपने कंधे में, मैं कोशिश करूँगा दूर से दिखा पाऊँ और मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कैमरे की नज़र से नाम पढ़ पाऊँ। और रोमाना बहुत मुश्किल है ऐसे समय में इन हालातों को बयां करना और इस तस्वीर को दिखा पाना। और चूँकि हर कोई चर्चा कर रहा है, पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और 3 दिन से ये शहर जो है औद्योगिक नगर है, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री हैं और इतने बाहर के लोग भी कामकाज करने आते हैं, लेकिन हर कोई एकदम से रुक सा गया है। और ज़रा नाम मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला है वो कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर है, ये जो पहला आप देख पा रहे हैं। और यहाँ जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आया है लोग दुखी हैं, स्तब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी वीरता की जो वीरता का जो परचम है, या ये कहें कि उनकी याद में किस तरह से यहाँ अमर रहे और ये
अनुजा त्रिपाठी जो उनकी पत्नी हैं, और अबीर त्रिपाठी उनके जो बेटे हैं सबसे अंतिम में। तो ये जो स्थिति है, देखिए पहला जो है वो कर्नल विप्लव, और फिर अनुजा त्रिपाठी उनकी पत्नी, और रोमाना आप समझ पा रही होंगी और महसूस भी कर पा रहे होंगे हमारे दर्शक की ये जो तस्वीर है, ये कितना लोगों को दर्द दे रही है और कितने कष्ट में लोग इसका सामना कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो परिवार के लोग हैं। और भारत माता की ये भारत माता की जय के जो नारे हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं, और भारत माता की जय। तो कर्नल विप्लव और उनके परिवार के जो पार्थिव शरीर हैं वो रायगढ़ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बहादुर बेटे का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।